हाँ, तो आज हम कक्षा 9वीं का अध्याय 7 जो गति के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि इसके पूर्व हमने बल के बारे में पढ़ा है, अब आज हम गति के नियमों को पढ़ेंगे। तो गति का प्रथम नियम क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। या हम इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब अनावश्यक रूप से वो कभी भी, जैसे यदि कोई स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर में रहेगी, और यदि वह गति में है तो गति में रहेगी। ठीक है, तो किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जड़त्व शब्द आया है वो पेड़ या पौधों की जो जड़ों से लिया गया है। जड़ का क्या गुण है कि वो एक जगह स्थिर रहता है। तो इसलिए गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु, ये हमारा क्या है, एक प्रवृत्ति होती है कि जैसे आप बैठे हैं तो अनावश्यक रूप से आप चाहते हैं कि हमको आराम से बैठे रहने दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या है, हर वस्तु या पदार्थ की एक गुण है, वो है जड़त्व का गुण है, और सदैव ही वो अपने परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, तो इसलिए जो गति का प्रथम नियम वो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के प्रथम नियम के पश्चात अब हम देखते हैं गति का दूसरा नियम। तो गति का दूसरा नियम से पहले हमने संवेग को पढ़ा है। संवेग है किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से इसको हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो इसको गणितीय रूप में हम संवेग, यानी यहाँ पर P बराबर m गुणे v, संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो बल का ये नियम भी इसको कहेंगे हम। इसमें हमको बल को परिभाषित करने या उसको गणितीय रूप में निकालने के लिए भी हम उपयोग में लाते हैं। तो इसका जो द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है या उस पर वस्तु पर लगने वाला जो बल है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर हम संवेग यानी संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन की दर जो कि है m गुणे v बटे t, v यहाँ पर वेग है। ठीक है ना, संवेग परिवर्तन दर का ये द्रव्यमान है उस वस्तु का। ठीक है, और संवेग में परिवर्तन की दर किससे निकाल रहे हैं हम? समय के साथ। ठीक है, तो या फिर हम उसको कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर या वस्तु पर लगाया गया बल, तो वो उसके ठीक समानुपाती होता है। तो गणितीय रूप में समानुपाती को हमने k से, इसको क्योंकि k यहाँ पर स्थिरांक है, इसका वैल्यू नहीं बदलता है, और उसके बदले हमने समानुपाती के बदले में k लिखा है। तो ये जो है अब हम लिख सकते हैं इसमें F बराबर m गुणे a, मतलब जो बल का जो सूत्र है, बल का हम जो परिकलन करेंगे कि किसी वस्तु पर बल जो है कैसे हम निकालें कि कितना न्यूटन का बल लगा है, तो वो उसका द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण का गुणांक होगा, यानी F बराबर m गुणे a। तो इस प्रकार से गति का जो दूसरा नियम है वो हमको बल मापने का या बल का परिकलन करने का हमको ये आइडिया देता है, और इसका हम उपयोग करते हैं बल की गणना करने में। ठीक है, स्टार्ट। हाँ, तो इससे पहले अभी हमने देखा गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम। अब आइए पढ़ते हैं तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, तो गति का जो तृतीय नियम है उसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। या हम कह सकते हैं कि जो भी हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं, यानी एक वस्तु दूसरे पर करती है,
तो उसके ठीक बराबर उसका प्रतिक्रिया होता है, यानी वापस में जितना हम प्रतिक्रिया करेंगे, क्रिया करेंगे, उतना ही उसका हमको रिवर्ट में प्रतिक्रिया मिलेगा। ठीक है, और ये हमेशा दो वस्तुओं के द्वारा पे ही संभव हो सकेगा, क्योंकि मान लीजिए उदाहरण के लिए हम दीवार पर एक कोई गेंद फेंकते हैं, ठीक है ना, तो जितना जिस बल से, जितने बल से हम दीवार पे क्या फेंका, गेंद फेंका, बॉल फेंका, ठीक है ना, तो जितना बल हमने लगाया, ठीक उस दीवार पे जहां पर जाकर बॉल टकराएगा, वो दीवार भी उतना ही बल लगाएगा, लेकिन वो कैसा, हमारे द्वारा लगाया गया बल या वस्तु द्वारा लगाया गया बल के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर कि प्रत्येक क्रिया बल के समान, समान यानी बराबर। ठीक है, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया, उसमें धनुष से जब हम तीर खींचते हैं तो जिस बल से हम उसको इस प्रकार खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो उसके प्रकार से वो प्रतिक्रिया के रूप में उसकी उल्टी दिशा में आगे की ओर तीर बढ़ता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे दैनिक जीवन, जैसे बंदूक का उदाहरण है, ट्रिगर हम खींचते हैं तो हम अपनी ओर बल लगाते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या है कि हम बल को अपनी ओर खींचे, और जैसे ही ट्रिगर को हमने छोड़ा तो वैसे वो ट्रिगर जो है स्प्रिंग के साथ, जिससे वो गोली फंसी रहती है, तो स्प्रिंग पे उसका बल ट्रांसफर हुआ, ठीक है, स्थापित हुआ, और वो जो बल है स्प्रिंग के द्वारा गोली पर वो ट्रांसफर हुआ, और उतनी ही तेजी के साथ जितने बल से हम उस पर लगाया था, तो उतने बल से वो सीधे आगे की ओर गोली जाती है। तो दैनिक जीवन में गति के तृतीय नियम के कई सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो यहाँ पर अच्छा, गति का नियम जो है किसने दिया, न्यूटन। ठीक है ना, हम ये न्यूटन के तीनों नियम पढ़े। प्रथम नियम, ठीक है, जो कि इसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। द्वितीय नियम, इसको हम संवेग का भी नियम कहते हैं। और तृतीय नियम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्रिया बल जो होती है ठीक समान उसके विपरीत दिशा में उतना ही प्रतिक्रिया बल होती है। ठीक है, ओके।